साथियों, ग्रेट नोएडा के बिलासपुर कस्बे में समाजवादी पार्टी का आज बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ संतोष फार्म हाउस में हजारों लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद आब्दी साहब, जो पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो यहाँ संतोष फार्म हाउस में एक पीडीए महापंचायत रखी गई है, जिसमें जावेद आब्दी पहुंच रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर हजारों लोगों के अलावा समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे नेता मौजूद हैं। हमारे बीच में मंत्री जी आ चुके हैं। उन्हीं के साथ में हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुधीर भाटी जी हैं, भाई दीपक नागर जी हैं और कंधे पर उठा समाजवाद के दीवाने जो आसमान से उतर के ऐसा लगता है कि जमीन की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन सबका पलकों का शामियाना बनाकर स्वागत करता हूं। यकीन करके जा रहा हूं कि इस बार 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी नई दास्तान और नया इतिहास लिखने जा रही है। जो बारिश के थपेड़ों से और लू के झोंकों से पीछे हट जाए वो समाजवादी नहीं होते। बात देना चाहूंगा और दिल की एक एक धड़कन के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुनील भाटी जी का, कि जिन्होंने सिर्फ 4 दिन की मेहनत में, 4 दिन पहले ही मैं टाइम दे पाया था क्योंकि आगे की सारी डेट मेरे पास कहीं ना कहीं इंगेज थी। मुझे यकीन भी नहीं था कि इतने कम समय में इतनी बड़ी जनसभा ये कर देंगे। इस भीड़ का आना और इस गर्मी में ठहरना, जहां 1 मिनट भी रुकना बड़ा मुश्किल है, इस बात का सबूत है कि सुनील भाटी और उनके भाई दीपक भाटी का सरों पे नहीं बल्कि दिलों पे राज है इस क्षेत्र के लोग। आज के इस प्रोग्राम को मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पटल पे रखा और उनसे इजाजत चाहिए कि मैं जेवर के इस विधानसभा में एक प्रोग्राम कर रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जेवर की जनता को मेरा सलाम करके, मेरा नमस्कार करके अब वहां पे दिल खोल के अपनी बात रखना। दोस्तों और साथियों, जैसा कि इस प्रोग्राम के अनाउंसमेंट से ये पता है कि ये प्रोग्राम महापंचायत की जगह महापंचायत है और पीडीए की। दोस्तों और साथियों, ये हिंदुस्तान वो है जिसकी भुजाएं हिमालय पर्वत हैं, जिसकी रगों में बहता हुआ पानी, गंगा और जमुना का पानी, वो पूरे देश की नसों में बह रहा है। वो हिंदुस्तान जो राम का हिंदुस्तान है, वो राम जो दशरथ का हिंदुस्तान है, वो राम जो कृष्ण का हिंदुस्तान है, वो राम जो राधे का भारत है, वो हिंदुस्तान कि जो निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में जब सुबह की पहली किरण धरती पे पड़ती है तो सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ने से पहले मंदिरों से घंटियों की आवाजें और मस्जिदों से अजानों की आवाजें एक साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत की दास्तान गाती हुई निकल जाती हैं। दोस्तों, यह है हिंदुस्तान, यह है भारत। और आज इस भारत के लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जब गोरे तन के और काले मन के अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया तो भारत के 2 टुकड़े करके भारत को छोड़ा। एक को हिंदुस्तान बना दिया और एक को पाकिस्तान बना दिया। और जब इसी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करे तो हाथ में शराब का जाम लेकर हिंदुस्तान के टुकड़े करने के बाद चर्चिल खड़े होकर यह कहता था कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं है, इसके टुकड़े टुकड़े
जाएंगे, मगर पता नहीं जहन्नुम की किस आग में चर्चिल चल रहा होगा। आज अगर वो आंख खोल कर देखता तो देखता कि जहां हिंदू और मुसलमान में तुम अंग्रेज लोग इख्तिलाफ करने जाते थे, आज भी इस स्टेज पे आके देखो, एक मुसलमान भाषण दे रहा है और सारे हिंदू भाई ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान तो आजाद हो गया। भारत के हाथों में जो हथकड़ी पड़ी हुई थी, जो जंजीरें पड़ी हुई थी, फांसी के फंदों को चूम चूम के और फांसी के फंदों पे चूम चूम के आजादी के मतवालों ने भारत को आजाद कर दिया। भारत छोड़कर जब अंग्रेज चले गए तो अब यह सवाल पैदा होता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी किस तरह से जीवन गुजारे, क्योंकि हर तरह से जीवन गुजारने के लिए उसकी एक किताब होती है जिसे संविधान कहते हैं। 299 लोगों की संविधान सभा बनाकर उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा कि सारे दुनिया के देशों का संविधान एक जगह किया और सारे धर्म गुरुओं को जमा करके उनसे राय ली और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के उसको सबको समेट दिया। ऐसा लगता है कि भारत का संविधान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लाकर जमा कर दिया है। इसलिए कहा कि ये पीड़ित लोग, ये दलित लोग, खास करके दलित, ओबीसी, एसटी, ये सारे लोग बहुत पीछे हो गए हैं और इनकी तादाद, ओबीसी की तादाद तकरीबन 60% और एसटी एससी की तादाद तकरीबन 26%। अगर 60% को 25% से मिला दिया जाए तो 85% तुम्हारे वोट है। और आज गफलत में हो के 85% में आज तुम्हें क्या मिल रहा है? मजदूरी, मजदूरी के साथ मजबूरी। आज तुम्हारे किसानों को क्या मिल रहा है? आज भी सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कोई हो रही है तो ओबीसी और एसटी और एससी के लोगों की हो रही है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सीने के पिंजड़े में धड़कते हुए दिल ने आवाज दी कि मैं एक ऐसी सरकार बनाऊंगा कि जो ओबीसी को मजबूत करेगी, जो पिछड़ों को मजबूत करेगी, जो दलित को मजबूत करेगी,